y इक्वल टू क्या बच्चों, cos x क्यूब इंटू क्या है sin स्क्वायर x टू दी पावर 5। x पर है ये पावर और इसमें sin पर पूरे पे है, फिर x पर पावर 5 है, x के सापेक्ष कीजिए अब गलत। क्या लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dy बाई dx इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू क्या साइन स्क्वायर एक्स पर पावर क्या 5। बच्चों देखिए इसको पहला मानिए, इसको दूसरा, तो ये u इंटू v के है, पहला छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन आपको बता चुके हैं इधर फॉर्मूला। पहला छोड़िए क्या है पहला cos x क्यूब, दूसरा का डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर क्या 5 प्लस दूसरा छोड़िए तो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को छोड़िए इंटू डी बाई dx, पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है cos x क्यूब। आगे चलते हैं बच्चों, आप लोग देखिए बच्चों cos x क्यूब है, आप लोग को थोड़ा विस्तार में लेते चलिए, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है तो d इसको लिख सकते हैं साइन x पर पावर 5 का होल स्क्वायर बटे इसका x का काम करेगा, इस पर पावर क्या है n, तो इसके लिए x ही रहना चाहिए नीचे, इसको क्या लिख देंगे साइन x पर पावर क्या 5, फिर इसको d साइन x पर पावर 5 करेंगे, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन के लिए क्या है 1 dx पर पावर 5, फिर dx पर पावर 5 से गुना, इसके लिए x पर पावर 5 के लिए क्या है 1 dx, इसका टोटल हो गया इसका जो साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है बच्चों, फिर cos x क्यूब का करेंगे तो उधर मिटाते हैं थोड़ा, आइए देखते हैं बच्चों, फिर इसका करेंगे तो d cos x क्यूब है तो cos x पर है पावर तो cos के लिए कौन क्या है dx क्यूब, फिर dx क्यूब बटे क्या कर लेंगे dx। तो आप लोग को फंक्शन ऑफ फंक्शन तो ऑटोमेटिक करना, अगले वाले सवाल में डायरेक्ट करेंगे cos x क्यूब गुना साइन x पर पावर n है जिसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन n x पर पावर n माइनस 1 x पर पावर 5 पर पावर 2 माइनस 1 गुना साइन x का डिफरेंशिएशन cos x की जगह x पर पावर 5, फिर x पर पावर 5 पर क्या हो जाएगा 5x पर पावर 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x पर पावर 5 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन x की जगह साइन x क्यूब और x क्यूब का मतलब 3x पर पावर 3 माइनस 1। सबको कीजिए बच्चों, 5 में 4 1 घटाएंगे, 4 बचेगा 5 है तो गुने 2 कितना हो जाएगा 10, इनको लिखिए सही से 10 साइन 2 में 1 दिया 1 साइन x पर पावर 5 एक लिखिए या न लिखिए इंटू cos x क्यूब इंटू cos x पर पावर क्या 5 10 x पर पावर यहाँ जोड़ दीजिए 10 x पर पावर क्या 5 गुनी 10 x पर पावर 4 प्लस इसको कीजिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इनको कीजिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 में गया इंटू क्या साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये हो गया क्या आंसर। देखिए क्या है 2 इंटू क्या रूट कॉट एक्स स्क्वायर मान लीजिए y इक्वल टू क्या बच्चों 2 इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो लिखिए हम डिफरेंशिएशन में लिखते हैं देन डिफरेंशिएशन डिफ WR मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशिएशन विद देन मतलब तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy पर क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dy dx, और जानते हैं आप रूट कांस्टेंट है 2 बाहर हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर। बच्चों आप फंक्शन पे कीजिएगा या डायरेक्ट, तो चलिए हम फंक्शन ऑफ फंक्शन पे चलते हैं आप लोगों के लिए dy पहले तो रूट का होगा जो ऊपर रहे तो रूट के लिए क्या है x cot x
स्क्वायर है तो रूट क्या करना है, इसमें क्या है इतना, इसमें इतना सिग्मा कीजिए, फिर इसी में इतने से क्या करेंगे, फिर cot x का क्या है dx स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का क्या है x, देखना है क्या है फंक्शन n पावर के लिए x देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, आपको बता चुके रूट x का डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x के लिए क्या cot x स्क्वायर, दो कैंसिल हो गया, फिर cot x का डिफरेंशिएशन क्या बोले हैं माइनस cosec स्क्वायर x की जगह x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बोले हैं बच्चों 2x, हो गया आंसर, इसको सही सजा के लिख दीजिए माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर बटे क्या रूट cot x स्क्वायर। आइए बच्चों आगे चलते हैं, क्या है cos रूट x, माना y बराबर cos रूट x, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर आप लोग डायरेक्ट बच्चों कीजिए dy cos रूट x है, चलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन पे चलते हैं, d रूट x है, cos x का डिफरेंशिएशन, फिर इसे गुना कीजिएगा d रूट x बटे रूट के लिए क्या है dx, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, फिर रूट x का क्या 1/2 रूट x, इसको सही से लिख दीजिए माइनस sin रूट x बटे क्या 2 रूट x, ये हो गया आंसर। तो बच्चों आज ये पहला चैप्टर का 8 सवाल खत्म हुआ, अब जो अगला है उनके लिए कॉन्सेप्ट उधर फिर से इनको मिटा के लिखते हैं, फिर आपको आगे 2 सवाल 9 और 10 बताएंगे, 9 10 2 सवाल और बचा है उसके बाद करेंगे। तो आप लोगों को ये सूत्र टोटल आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे बच्चों, आप लोग बढ़ गए अभी अवकलज, मतलब कोई फलन का अवकलज होगा या नहीं होगा, उसी के लिए है कोई फलन की अवकलनीय था। आइए बच्चों समझते हैं, किसी भी फलन का पूछते आपसे या अवकलनीय है अथवा नहीं, तो आप कैसे बताइएगा या अवकलनीय फलन है या नहीं। तो बच्चों आप लोग को लिमिट f a माइनस h माइनस f, पहले इसकी परिभाषा समझिए, लिमिट f a माइनस h माइनस f बटे माइनस h h2 0 और लिमिट f a प्लस h माइनस f h2 बटे h 0 दोनों का अस्तित्व हो तथा दोनों बराबर हो तो फलन f(x) x बराबर a पर क्या है अवकलनीय। समझिए ये क्या है और ये क्या है, कार्यकारी में वर्किंग कैसे हम करेंगे, अवकलनीय है या नहीं, कैसे जानेंगे, जांचेंगे कैसे, अगर क्वेश्चन पूछे बायां अवकलज आप तो जानते हैं अवकलज f(x) के अवकलज को क्या किससे सूचित करते हैं f'(x) तो आपको बायां अवकलज क्योंकि x बराबर a पर अवकलनीय निकालना, तो बायां अवकलज को l क्योंकि लेफ्ट होता है l f' a से सूचित किया जाता है, जहां a क्या है जिस पर अवकलनीय फलन ज्ञात करना है वो है l f' a बराबर क्या हो जाएगा lt f a माइनस, मतलब लिमिट f a माइनस h माइनस f बटे माइनस h इसलिए देते हैं, आपको हम पहले सततता और अवकलनीयता में बता चुके थे, अगर ये है इधर से दो संख्या इधर की ओर अग्रसर हो उसी को क्या कहते हैं, इससे कम ही है इसलिए माइनस है। उसके बाद l f' से हुआ मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज i f' से सूचित करते हैं, राइट। इसका f a प्लस h माइनस f a बटे h दोनों निकालेंगे, यदि दोनों का मान बराबर हो तो फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय होगा, अगर बराबर नहीं हो तो अवकलनीय नहीं होगा। आइए बच्चों देखते हैं, सिद्ध करते हैं, सिद्ध कीजिए फलन f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 x सदस्य है r, मतलब x r मतलब x रियल नंबर है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, सॉल्व लिखते हैं। फलन f(x) बराबर क्या दिया हुआ है मॉड x माइनस 1, तो देखिए बच्चों x बराबर 1 पे ये दो प्रकार से मॉड वाला हम पहले भी सततता बता चुके हैं, ये दो प्रकार से परिभाषित होगा, जब x माइनस 1 होगा x का मान, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है x का किसी भी मान के लिए, अगर x का मान -5 भी रखें -5 -1 -100 का मान क्या प्लस ही मान आएगा, तो मॉड से इसको खत्म करें तो x माइनस 1 कब होगा, जब x का मान हमेशा क्या होगा 0 से क्या होगा बराबर, राइट 0 से बराबर। आप 1 लेंगे 1 घटाओ 1 0 2 लेंगे 2 घटाओ 1 कितना हो जाएगा
और दूसरा फलन 1 माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स का मान क्या तो 0 बराबर या 0 से क्या छोटा। इसके लिए वो आइए देखें दो प्रकार से फलन परिभाषित, x बराबर 1 के लिए 1 पर क्योंकि सततता की जांच आपको डिफरेंस आपके लिनियरता की जांच करनी। तो मान लीजिएगा माना एलएचएल के लिए माना x बराबर 1 x बराबर 0 लिखते हैं, x बराबर 1 पर ना x बराबर मान लीजिएगा क्योंकि x बराबर 1 पर 1 माइनस क्या h, जहां h को क्या 0। तो हम बायां प्लस लिखा हुआ है l f डैश a की जगह क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा, या x बराबर 1 पर f1 निकाल लीजिए कुछ या छोड़ दीजिए, आगे नहीं निकालते हैं क्या हो जाएगा f1 माइनस लिमिट लीजिए f1 माइनस h माइनस f1 बटे क्या माइनस h को क्या 0। आइए बच्चों देखते हैं f1 माइनस h, इसका मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा ये कौन सा फलन परिभाषित है, 0 से छोटा, यही 1 माइनस h। तो रखिए LP f 1 माइनस h 1 माइनस h, तो f की जगह जहां s के यहाँ क्या है 1 x था तो x रखा गया, अगर जहां s के जगह 1 माइनस h लिखते हैं तो x एक में h घटाएं 1 से छोटा और 0 से छोटा के लिए फलन परिभाषित 1 माइनस x के लिए क्या रखिएगा 1 माइनस h माइनस f1 1 बराबर के लिए कौन सा फलन परिभाषित है, तो 1 आप यहीं से निकाल लीजिए, f1 बराबर कितना हो जाएगा 1 घटाओ 1 तो क्या लिखिए 1 से बड़ा कीजिए 1 क्या बराबर या 1 से छोटा कीजिए, सॉरी यहाँ लिखिए 1 पर भी दिखाना है, ये लिखिए 1 घटाओ 1 क्या हो जाएगा 0, f1 का मान क्या हो गया 0 बटे क्या माइनस h 0 लिमिट 1 घटाओ 1 माइनस माइनस प्लस h घटाओ 0 बटे क्या माइनस h माइनस प्लस कर h को क्या 0 क्या हो जाएगा लिमिट h टू 0 h बटे माइनस h लगाएंगे क्या आ जाएगा माइनस 1 में h का मान धरेंगे, इसका लिमिट क्या आ जाएगा माइनस 1। अब r f डैश 1 निकालेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा लिमिट f1 प्लस h, इसमें मान लीजिए फिर से RHS के लिए माना x बराबर क्या 1 प्लस h, जहां h को क्या 0। देखिए बच्चों 1 प्लस h 1 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है x माइनस 1, x की जगह जान रखिए 1 प्लस h घटाओ क्या 1 f1 का मान कितना निकाल चुके हैं 0 h को 0 1 1 खत्म बचा क्या h में 0 जाएगा h बटे क्या h को 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा, लिमिट में का मान रखेंगे क्या हो जाएगा अचर का लिमिट अचर एक ही होता है। क्या देख रहे हैं चूंकि l f डैश 1 बराबर इक्वल टू नॉट r f डैश 1, अतः x बराबर 1 पर f x अवकलनीय नहीं है। आइए बच्चों देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलाना है x 0 ग्रेटर देन x लेस देन 3 x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, सिद्ध करना x बराबर 1 पर देखते हैं। माना x बराबर क्या 1 माइनस h, जहां h को क्या 0 l f डैश 1 निकालिए क्या हो जाएगा लिमिट f 1 माइनस h माइनस f1 बटे क्या माइनस h को क्या 0। देखिए सब 1 माइनस h सब के लिए वही है 1 माइनस h, ये वाला फलन है माइनस f1
कहाँ जाएगा 1 बच्चों, x माइनस क्या h लिमिट h को क्या लिखो बच्चों, जैसे ही महत्तम पूर्णांक और x दोनों बड़ी ब्रैकेट में हो, इसमें कुछ घटाएंगे, एक में कुछ घटाएंगे, क्या हो जाएगा इसका महत्तम 0, 0 माइनस 1 बचे क्या माइनस h, लिमिट h का 0। बच्चों कीजिए, जैसे ही रखेंगे बच्चों -1 बटे h रखेंगे, इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा लिमिट h, जैसे ही 0 रखेंगे माइनस माइनस खत्म, तो 0 नीचे रखेंगे, ये क्या हो जाएगा ऊपरी भाषी। पुनः चलते हैं आगे, माना x बराबर क्या 1 प्लस h, जब h को क्या 0। बच्चों कोई भी ले दे महत्तम पूर्णांक, उनमें जो होता है वही लिखना, 1 में h घटाए 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस l r f जैसे एक की जगह f 1 प्लस क्या h लगा f को बचे क्या h f की h को 0, इनमें बैठा दीजिए 1 प्लस h बैठाएंगे 1 प्लस h, ये इसमें माइनस क्या f को 1 की जगह 1 ही बैठा देंगे, इसमें बचे h l की h को क्या 0। बच्चों 1 प्लस h क्योंकि महत्तम धन पूर्णांक 1 में कुछ जोड़ेंगे 0 पॉइंट कुछ h तो बहुत छोटा मान, लगभग क्या होगा महत्तम 1 ही मान होगा, इनको 1 लिख देते, और उसी तरह 1 में कुछ घटाते पॉइंट में हो जाता है, उसके लिए क्या आ गया 0, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 l 1 माइनस 1 बटे क्या h को क्या 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे h, क्या आ जाएगा इसका मान 0 लिखेंगे, क्योंकि l f डैश 1 इक्वल टू नॉट r f डैश 1 अर्थात x बराबर 1 पर fx अवकलन नहीं है। इसी प्रकार आप लोग 2 पर कर लीजिएगा। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, अगले दिन देखेंगे, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है।